प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। आज हम अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपको गन्ने में टॉप बोरर चोटी बेधक कीटों के लक्षण एवं उसकी रोकथाम के विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे साथ में अजबापुर चीनी मिल के गन्ना प्रमुख श्री विवेक तिवारी सर मौजूद हैं। गन्ना सर नमस्कार। सर, गन्ना फसल में चोटी बेधक कीटों का लक्षण रोकथाम कैसे की जाए, ये हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को बिल्कुल रूप से जानकारी दें, जिससे किसान भाई इसके प्रभाव से बच सकें। धन्यवाद रमेश। सबसे पहले फेसबुक लाइव देख रहे हैं हमारे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों बताते चलें कि इस वर्ष टॉप बोरर की जो पहली पीढ़ी थी वो काफ़ी संख्या में गन्ने के खेतों में देखने को मिली है एवं दूसरी पीढ़ी भी देखने को काफ़ी संख्या में मिल रही है। इससे यह अनुमान है कि जो उसकी तीसरी पीढ़ी होगी वो भी काफ़ी संख्या में गन्ने के खेतों में मौजूद होगी। तो आइए सबसे पहले हम उसकी पहचान के बारे में जानें और फिर जानेंगे कि किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा सके, जिससे कि आप अपने गन्ने की फसल को किसी भी प्रकार के इससे होने वाले नुकसान से बचा सकें। तो सर्वप्रथम जब आपके खेत में जिस समय भी टॉप बोरर का आपतन होगा तो ऐसे में जब टॉप बोरर लगेगा तो पत्तियों पे लाल लाल रंग के निशान इसके अंदर पड़ जाएंगे। पत्तियों के अंदर आप देखें, इसको थोड़ा सा नज़दीक से देखें तो इस तरीके के लाल रंग के निशान उसके अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टॉप बोरर का प्रकोप हो चुका है। साथ ही साथ पत्ती की उल्टी सतह पे यहाँ पे आपको उसके अंडे भी दिखाई देंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि यदि आपको पत्ती पे अगर टॉप बोरर के अंडे दिखाई पड़ रहे हैं, अंडों के समूह दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस पत्ती को काट दें। और काटने के बाद जब खुरपी दीजिएगा, खुरपी से काट दें, या आपके पास कोई चाकू या दराती हो तो उसको यहाँ से नीचे से काट करके और इन पत्तियों को खेत से निकाल करके बाहर फेंक दें, जिससे कि जब ये अंडे नष्ट हो जाएंगे तो इसकी अगली पीढ़ी जो आने वाली है उसकी रोकथाम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप जब देखेंगे तो जिन पे इसका आपतन हुआ होगा, जिस पे इनका अटैक हुआ होगा, वहाँ पे डेड हार्ट टाइप का बन गया होगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक तो इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से इसमें करके किनारे मिट्टी में दबा देना है या जला देना है। तो इस प्रकार से हम इसके जो अंडे हैं उनकी भी रोकथाम कर लेंगे, साथ में जो लार्वा है उसको भी मैनुअली या बगैर किसी केमिकल के इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर। और इसके उपरांत भी चूँकि काफ़ी संख्या में है और हर खेत की एक एक पत्ती तक हो सकता हम ना पहुंच पाएँ, तो इसके साथ एक दूसरी लेयर और होनी चाहिए हमारे पास बचाव की। जी सर। जो कि केमिकल कंट्रोल के माध्यम से होगी। जी जी सर। और इस केमिकल कंट्रोल को करने के लिए सर इसके प्रयोग की विधि जो है ये हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हम इसका कैसे बढ़िया प्रयोग करके जो है रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। इसके लिए 1 एकड़ गन्ने के खेत में सिप्ट्रॉल, श्रीराम सिप्ट्रॉल या कोराजन हम लेंगे। ये 150 ml की शीशी आती है इसकी, जो कि 1 एकड़ के लिए जी पूर्ण है। जी जी सर। लेकिन इसका घोल बना करके किस तरह छिड़काव करना, इसके बारे में ज़रूर आपको बताता चलूं, क्योंकि यह कई बार किसानों के में संशय रहता है। कई बार किसान घोल बनाते हैं और पातला ट्रैक्टर से स्प्रे कर दिया, उससे इसका सही फायदा नहीं मिलने पाएगा और हमको लगेगा कि दवा ने काम नहीं किया। जी। तो आइए आपको उसकी विधि बताते हैं। सर्वप्रथम क्योंकि 27 टंकी हमको घोल बनाना है। जी जी सर। 27 माप लेने के बाद उसके अंदर 150 ml एक शीशी उसके अंदर हम डाल करके घोल बना देंगे। इस तरीके से बनाइए। छिड़काव है वो अच्छी तरीके से
गन्ने की जड़ों के पास होना चाहिए, मतलब गन्ने की जड़ें उससे भीग जानी चाहिए। पत्तियों पे नहीं करना है, जड़ों के पास करना है, ये ध्यान रखें। और सूखे खेत में करना है। एक बार सर इसका भी लाइव जो है दिखा दिया है अभी किसान दिखाते हैं भाइयों आपको। को, जिससे कि जो है पूरी जो है विधि जो है किसान भाई प्रयोग करें। जड़ के पास इसको हमको छिड़काव करना है इसका। तेज धार के साथ में सर। हाँ, तेज धार के साथ में, जिससे कि जड़ पूरी तरीके से भीग जाए। आप पुनः वापस हो जाए, जिससे किसान भाइयों एक बार कैमरे की तरफ को भी कर दें, जिससे हमारे सभी किसान भाई ठीक से देख सकें। बहुत बढ़िया। और किसी भी चीज़ का स्प्रे करते समय साथ में इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें कि जब भी स्प्रे करें तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम करें। और कोराजन की ड्रेंचिंग करने के 24 घंटे के अंदर खेत में पानी अवश्य लगा दें, जिससे अभी मिल सकता है कि जब एक तो दवा का जो मात्रा है वो बराबर रखनी है, जी, उसका सॉल्यूशन बराबर बनाना है जी, सूखे खेत में जड़ के पास ड्रेंचिंग करनी, मतलब जड़ भीग जानी चाहिए। जी सर। और उसके 24 घंटे के अंदर खेत में पानी अवश्य लगा दें। इन चीज़ों का हमें ध्यान अवश्य रखना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर किया। आशा करते हैं किसान भाई अब चोटी बेधक कीटों के बारे में, जो इनके प्रभाव से बचने के बारे में पूरी जानकारी जो है प्राप्त किए होंगे। इस ऐसी जो जानकारी होती रहती है सर, आप समय समय पे हमारे फेसबुक पेज पे आइए और जानकारी किसान भाइयों को देते रहिए। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप हमारे फेसबुक गन्ना पेज तथा हमारे यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा समय समय पर गन्ना फसल की जानकारी प्राप्त करते रहें। किसी भी प्रकार की कीट या गन्ने संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे सुविधा केंद्र के नंबर 05853350001 पर कॉल करें, जिससे आपको गन्ने संबंधी कोई भी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।